तो कुछ टाइम पहले सैंटियागो कॉमिक कॉन में अपने मेजर मूवीज को डिस्कस करने के बाद मार्वल वालों ने D23 को अटेंड किया अपने अपकमिंग शोज को डिस्कस करने के लिए। बेसिकली मार्वल टेलीविजन एंड मार्वल एनिमेशन के नाम से दो डिफरेंट ग्रुप्स है, जिनमें से थोड़े थोड़े करके डिटेल्स हमें पता चली है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फर्स्ट टीजर से लेके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक हमें मिला है, जिसके साथ रेड हल्क, मार्वल ज़ॉम्बीज के अपडेट्स एंड आयरन हार्ट को भी डिस्कस करी गई है। तो ये सारी चीजें कवर होंगी आज के इस वाले वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कैप्टन अमेरिका 4 से स्टार्ट करें तो इसका एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया है इस शो में, जहां हैरिसन फोर्ड एडमेंटियम को क्राफ्ट करने के लिए एक स्पीच देते हैं। बेसिकली एडमेंटियम को माइन करने की वजह से ही यूएस एंड जापान के बीच एक वॉर होगा एंड यही चीज इस मूवी का मेन प्लॉट है। इसी स्पीच के दौरान समहाउ हैरिसन फोर्ड रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जैसा हमें टीजर में दिखा था। तो यही से रेड हल्क का एक फर्स्ट लुक निकल के आया है। ऑब्वियस है सीजीआई में काम अभी भी बाकी है, क्योंकि मूवी को आने में अभी भी काफी टाइम है। सेकेंडली अगाथा ऑल अलोंग का एक नया ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है एंड इसे आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स एयर होंगे सितंबर 18 को। इसके बाद रायन कुगलर आयरन हार्ट के पूरे कास्ट के साथ आते हैं इस सीरीज के कुछ डिटेल्स को शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो इसके ट्रेलर को दिखाया जाता है, जहाँ डेली विलियम्स की स्टोरी स्टार्ट होती है ठीक ब्लैक पैंथर 2 के बाद से ही। सिंस जब शूरी ने ब्लैक पैंथर 2 के एंडिंग में उससे वाइब्रेनियम वाला आर्मर ले लिया था, तो उसका अब एक ही मोटिव है आयरन मैन जैसे एक सूट को बनाने का। लेकिन उसके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, तो वो रॉबरी या फिर हाइस्ट करने लग जाती है। उसे MIT से निकाला जाता है एंड इसी एडवेंचर के दौरान वो मिलती है पार्कर रॉबिन से, जो कि इस सीरीज में आगे जाकर हुड बनेगा एंड द हुड इस सीरीज का मेन विलन है। बट पार्कर के टीम को ज्वाइन करने के बाद एंड कुछ रॉबरीज के बाद रीरी के पास कुछ रिसोर्सेस आ जाती है एक आयरन मैन सूट को क्राफ्ट करने का एंड टीजर एंड होता है यही पे। ये सीरीज अभी पूरी तरीके से रेडी है, बट रिलीज डेट अभी भी कंफर्म नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड में जाके ये सीरीज रिलीज हो। रीरी के सूट के एक फर्स्ट लुक को भी आप देख सकते हो। इसके बाद पैनल चेंज होता है एंड फैंटास्टिक फोर हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले तो इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को रिवील किया जाता है एंड फैंटास्टिक फोर के 4 मेंबर्स एक मैसेज देते हैं सारे ऑडियंस को, जिनमें से सिर्फ जोसेफ क्वीन का ह्यूमन टॉर्च ही हमें फैंटास्टिक फोर के आउटफिट में देखते हैं, जिसे अगर आप कंपेयर करोगे इस इमेज से तो कई सारे डिफरेंशिएट आपको नजर आएंगी। जॉनी स्टॉर्म का ये सूट काफी हद तक रिसेंबल करता है कॉमिक की फैंटास्टिक फोर की सिल्वर एज कॉस्ट्यूम से, जहाँ फैंटास्टिक फोर के सूट में ब्लू एंड व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन रहता था एंड यही चीज इस कॉस्ट्यूम में भी हमें दिखता है। इवन 90s का जो एनिमेटेड शो था या फिर 94 में एक कैंसिल्ड मूवी थी फैंटास्टिक फोर की, तो इन सबके सूट्स में आप सिमिलरिटीज को देख सकते हो। तो ये एक फोरशैडो हो सकता है 1960s के एरा से ही, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मूवी का टाइम पीरियड भी टेक प्लेस करता है 1960s के रेट्रो फ्यूचर एरा में। फिर इसके बाद थंडरबोल्ट्स की मूवी से कोई भी डिटेल्स को शेयर नहीं किया गया, बट एक इमेज दिखाई गई थी जेलिना का, जिसे आप अभी देख रहे हो। फिर इसके बाद आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पैनल, जहाँ इस पूरे पैनल में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का रिविलेशन सबसे बेस्ट था। सबसे पहले तो D23 के ऑडियंस के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एक टीजर को दिखाया गया है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग था। नेटफ्लिक्स में डेयरडेविल का सीरीज तो आपने देखा ही होगा। शी हेल्क जैसे ओवर द टॉप चीजें ये टीजर डिलीवर नहीं करता, ये टोटली रिलाई करता है पूरे ग्राउंडेड लेवल पे। विल्सन फिस्क मेयर बन चुका है न्यूयॉर्क का एंड ऐसे में डेयरडेविल को तो वापस आना ही होगा। तो इन दोनों के बीच जो राइवलरी है वही हमें दिखता है इस ट्रेलर में। इसके बाद जॉन पैंथर के पनिशर को भी हम देखते हैं, जिसके साथ व्हाइट टाइगर के फर्स्ट लुक को भी रिवील करी गई है एंड इसके बाद म्यूज को भी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज का मेन विलेन होगा। एंड न्यूज तो ये भी है कि इसी के खिलाफ स्टैंड ऑफ होने के लिए डेयरडेविल एंड किंगपिन एक साथ टीम अप करेंगे। देन इसके बाद ट्रेलर एंड होता है डेयरडेविल के कई सारे फाइटिंग मोन्टाज के साथ, जहाँ पे हम उसके डिफरेंट आउटफिट्स को भी देख पाते हैं। टीजर के साथ ये भी कंफर्म करी गई है कि ये सीरीज एयर होगी मार्च 2025 को। सो कुछ ही टाइम में इसका एक ऑफिशियल टीजर ड्रॉप करी जाएगी ऑनलाइन। अब ये था मार्वल टेलीविजन के अपडेट्स, जिसके बाद मार्वल एनिमेशन से भी कुछ डिटेल्स को शेयर करी गई है। बेसिकली 5 एनिमेटेड सीरीज को डिस्कस करी गई है इस बार के D23 पैनल में, जहां सबसे पहले एक्समैन सीजन 2 से कई सारे अपडेट्स है, जहां इस सीजन में सारे एक्समैन ग्रैंट मॉरिसन के सूट्स को पहनेंगे। डेंजर, पोलैरिस एंड एपोक्लिप्स भी अपीयर होगा इस सीजन में। नेक्स्ट आता है व्हाट इफ का सीजन 3। ये सीजन व्हाट इफ ट्रियोलॉजी को एंड करेगा एंड एवेंजर्स का असेंबल यहाँ फिर से हमें दिखेगा। मून नाइट, शैंग-ची, आयरन हार्ट, व्हाइट विजन एंड स्पाइडरमैन भी अपीयर होगा इस सीरीज में। इवन इसके एक फुटेज को भी दिखाया गया है D23 के इवेंट में। इसके बाद आइज ऑफ वकांडा को रिवील किया गया है, जहां आयरन फिस्ट पहली बार अपीयर होगा इस सीरीज में एंड मेनली 4 एपिसोड्स होंगे इस पूरे सीरीज में।
एंड देन इसके बाद आता है मार्वल ज़ॉम्बीज का सीरीज, जहां इसमें भी 4 एपिसोड्स ही होंगे बट टीवी एमए रेटिंग के साथ। शैंग-ची का कैरेक्टर, डेथ डीलर का कैरेक्टर एंड एजेंट 2 भी अपीयर होंगे इस सीरीज में। लेकिन इन सबसे डिफरेंट नेबरहुड स्पाइडरमैन है, जहां इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स को अब देख सकते हो स्क्रीन पे। कोलमैन डोमिंगो नॉर्मन ऑसबॉर्न को वॉइस ओवर करेंगे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ सिम्बायोट भी इन्वॉल्व रहेगा इस सीरीज में। इवन फ्यूचर फाउंडेशन एंड आयरन मैन को भी इस सीरीज में हम देखेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो D23 पैनल के फुल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।